छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव कार्यक्रम के दौरान जुड़ सकते हैं। नंबर जो है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है 9999248154। इस पर फ़ोन करें, गुरुजी से सवाल करें और अपनी सेहत संबंधी समस्या का सटीक समाधान आप प्राप्त करें। कॉल नहीं लग पाती है तो आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए भी नंबर व्हाट्सएप के लोगों के साथ फ्लैश हो रहा है 9999248154। इस पर आप अपने सवालों को नाम, उम्र और शहर का नाम लिख के भेजें। आपके इन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ आप सभी को जानकारी दे दूं कि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी रहती है, यानी वेंसडे क्लोज रहता है। आने से पहले कृपया कर इस दिन का विशेष ध्यान रखें। अब हम गुरुजी से जानेंगे थकान की समस्या के बारे में। बहुत सारी मेहनत करते हैं तो थक जाना लाजमी होता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा काम किया तो थक गए, थोड़ा सा चले तो थक गए। कई बार तो ऐसे भी व्यक्ति होते हैं सामान इधर से उधर रखने में हल्का सा उसमें भी थक जाते हैं। तो आखिरकार ये बेवजह की जो थकान होती है, बहुत जल्द आने वाली जो थकान होती है, ये किस कारण से होती है, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे इसके उपचार भी। गुरुजी, हम बात करेंगे थकान की समस्या के बारे में, यानी कि टायर्डनेस, जिसमें व्यक्ति थोड़ा सा काम करता है, थक जाता है, थोड़ा सा 2 कदम चला और कहता है अरे भाई मैं तो थक गया। तो ये जो परेशानी है ये क्या कोई रोग में आती है और इसका उपचार है तो वो भी बताएं। देखिए बेटा, जब किसी का खान पान घटिया होगा जी, तो उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। जिसका हीमोग्लोबिन कम होगा उसको थकान हो जाएगी। जी, हीमोग्लोबिन से। हाँ जी। अब हीमोग्लोबिन को नॉर्मल रखने के लिए टमाटर का सूप या कच्चे टमाटर का रस अमृत है, ये ब्लड बैंक है। जी। गाय के दूध में या बकरी के दूध में आप शहद मिला के पी रहे हैं, आपका हीमोग्लोबिन पूरा है, आपको थकावट नहीं होगी। लेकिन वो गाय का ही दूध होना चाहिए, थैली वाला नहीं ना। थैली वाले में केमिकल पड़ा, फिर कहाँ से होना। जी। और फलों में नारियल, हरा नारियल ताज़ा मिल जाए, उसका आप 1 गिलास जूस पी लेते हैं, आपकी थकावट दूर हो जाती है। उससे भी हीमोग्लोबिन बड़ी तेजी से बढ़ता है। अब इसमें एक सबसे बड़ी जो देन है वह खीरे की, और खीरा आजकल 12 महीने मिलने लगा। जी। नरम छिलके वाला खीरा, जहाँ से वो बेल से लगा था वहाँ के 1 इंच से काट के उसमें छोटे छोटे चाकू छुरी से छेद करके उसको हिलाएं, थोड़ी देर झाग सी निकलेगी। जी। फिर उसको उससे करीब आधा इंच नीचे से काट के फेंक दें, कड़वापन उसका सारा निकल गया। अब उसमें चीरा लगा के सिर्फ काली मिर्च डालनी, पीस करके चुटकी भर, और 5-4 बूंद नींबू की डालनी, ज़्यादा नहीं, नमक नहीं डालना। जी। अब उसको चबा के खाइए आप। ये सुबह आप चाहे सूर्योदय होने से पहले खाने को नुकसान नहीं करेगा, परंतु शाम को गर्मी है चाहे सर्दी है, सूर्य अस्त होने से 2 घंटे पहले उसको बंद कर देना। यदि आप उसके बाद लेते हैं तो सारी रात सो नहीं सकते, फिर पेशाब को भागते रहेंगे। जी। वो भी इस बीमारी को दूर करता है। और जिनको सांस फूलता है कमजोरी से, उनके लिए सबसे अच्छा है कि 2 चम्मच शहद, आधा नींबू का रस मिलाएं और उसको एकदम नहीं पीना, उसको चाटना है। चाहे आंगुले से चाटो चाहे चम्मच से थोड़े थोड़े लेते जाओ। 2 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस पीने में आप 15 मिनट लगाएंगे, आपकी थकावट खत्म हो। हर चीज का अपना अपना प्रभाव है, और जिनको हर 15 दिन में
महीने में खून चढ़ाना पड़ता है थैलेसीमिया वालों को। जी। यदि वो 12 महीने नींबू और शहद ले रहे हैं तो उनको जिंदगी में कभी खून चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका होमोग्लोब 16 का 16 पूरा रहेगा मर्द का, औरत तो 14 रहेगा। जी। तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि कैसे हम जो है थकान की समस्या, जिसे हम कहते हैं मेहनत अगर हमने करी है, बहुत सारा काम हमने किया है, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे घर की साफ सफाई का काम हो, या और भी बहुत सारे काम ज़रूरी होते हैं, अगर वो करते हैं और थकान होती है तो उसको हम नॉर्मल कैटेगरी में ले सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा काम किया थक गए, जरा सा खड़े रहे तो थक गए, ज़्यादा देर बैठे रहे तो थक गए, तो ये जो थकान है इसको कैसे दूर करना है, ये गुरुजी ने हमें बहुत सारे उपचार जो है इस बीच में बताए हैं। कैसे आप हीमोग्लोबिन जो जिसकी बॉडी में कम होता है, बेसिकली प्रॉब्लम उसी को मानी जाती है कि ज़्यादातर थकान की समस्या उसी की होती है, तो आप टमाटर के माध्यम से इस समस्या को दूर कर सकते हैं। खीरा खाकर आप अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। शहद कैसे सेवन करना है गुरुजी ने ये बताया है आपको दूध के साथ। अगर आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं गुरुजी के बताए मुताबिक, तो आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। या आप अपने परिवार में किसी बड़े जन को देखते हैं, वो थका हुआ महसूस करते हैं, यहाँ तक कि बच्चे भी, क्योंकि गुरुजी यहाँ जो नुस्खे बताते हैं वो बेसिकली बच्चों से भी फ्रेंडली होते हैं, बच्चे भी उसको कर सकते हैं। बहुत ही आसान ये नुस्खे होते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नुस्खों से रिलेटेड कोई आपको डाउट है, या फिर आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले कोई जानकारी आपको लगता है कि ले लेनी चाहिए, तो जो नंबर आप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर 4 नंबर देख रहे होंगे, इन पे कॉल करें। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप अपनी सभी दुविधाओं को, सभी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। बाकी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है व्हाट्सएप के लोगों के साथ, इस पर भी आप अपने सवाल हमें छोड़ सकते हैं और मंच के माध्यम से ही गुरुजी द्वारा आपका जो सवाल है उसका जवाब दिया जाएगा। दर्शकों, महिलाओं के लिए स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले नियम ये है कि आपको सूट सलवार पहन कर आना है, यानी कि जो आपका पहनावा होगा वो सूट सलवार वाला होगा और सलवार में नाड़ा होना चाहिए, इलास्टिक ना हो, क्योंकि गुरुजी तभी आपका नाड़ी परीक्षण करेंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। और स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले इस दिन का भी विशेष ख्याल रखें। गुरुजी, यहाँ पर एक सवाल हम ले लेते हैं। ये टीना जी का हमें सवाल आया है, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है। वो लिखती है कि गुरुजी नमस्कार, गुरुजी मेरे पिताजी जो है उनकी 53 वर्ष उम्र है और कहती है कि उनके मुंह में छाले जो है वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, आराम उन्हें नहीं मिल रहा है, तो क्या गुरुजी आपके यहाँ आने पर उन्हें कितने दिनों में आराम आ जाएगा? देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, मैं किसी किस्म का केमिकल नहीं देता। जिस दिन मेरे पास आएंगे उसी दिन वो नमक मिर्च से रोटी खा सकते हैं, उनको सी नहीं होगी मुंह में। और ये दवाई यदि मेरी नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो 1 महीने का इलाज अच्छा है। छाले जितने मर्जी पुराने से पुराने, कितने गहरे से गहरे समाप्त हो जाएंगे जी। परंतु जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं, दांत मंजन है, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं और इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और रोग को ऐसे चाटती हैं या जैसे दीम की लकड़ी को चाटती है। और ये दवाइयाँ मेरी रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मेरी अपनी फार्मेसी जिसमें दवाइयाँ बनती हैं, मैं किसी बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता, ना किसी फार्मेसी में दवाई बनाता। और मेरी दवाइयों की विशेषता है कि इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जी, साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है, क्योंकि सभी दवाएं जो है पूर्णतः आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक दवाओं का कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है।